भगवान शिव की ये 3 बातें अगर आप याद रखोगे तो कभी भी किसी भी परिवार में पति पत्नी में कभी झगड़ा नहीं होगा। आपकी हर गरीबी भाग जाएगी, किसी प्रकार का पाप आपको नहीं लगेगा, सारे पाप अपने आप खत्म हो जाएंगे। प्यारे दर्शकों, प्राचीन ज्ञान कहानी चैनल में आपका स्वागत है। आज फिर हम आपके लिए बहुत ही प्रेरणादायक कहानी लेकर आए हैं। यह कहानी आपके परिवार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। भगवान शिव बताते हैं कि हमें कौन से काम करने चाहिए जिससे हम सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं। हमारे घर की सारी कलह मिट जाती है, सारे झगड़े खत्म हो जाते हैं। किस काम करने से हमें पाप लगता है और कैसे उससे बचना चाहिए, ये सब बातें आप आज की इस वीडियो में जानेंगे। प्यारे दर्शकों, इस कथा को हम शुरू करें इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और इस कहानी को आप अंत तक जरूर सुने, क्योंकि महापुरुष कहते हैं कि अधूरा ज्ञान हमेशा दुखदाई होता है। तो इसलिए इस कहानी को अंत तक सुनोगे तो आप जान जाओगे कि वो कौन सी बातें हैं जिनसे आपके घर में लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, किसी घर में कोई तलाक नहीं होगा, आपके सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। आइए शुरू करते हैं आज की यह बहुत ही प्रेरणादायक कहानी। प्यारे दर्शकों, एक बार की बात है, भगवान शिव कैलाश पर्वत पर बैठे हुए थे, अपने ध्यान में मगन थे, समाधि अवस्था में प्रभु का भजन कर रहे थे। तभी पार्वती माता उनके पास आती है और उनके चरणों में प्रणाम करती है और कहती है कि प्रभु, आज मेरे मन में कुछ जानने की इच्छा है, मेरे मन में कुछ प्रश्न है जिनके जवाब मैं चाहती हूं, आपकी कृपा हो तो मैं आपसे प्रार्थना करती हूं कि आप मुझे उन प्रश्नों के उत्तर जरूर दो। सबसे पहला प्रश्न जो पार्वती ने पूछा वह यह था कि भगवान, किसी भी परिवार में पति पत्नी में लड़ाई झगड़ा क्यों होता है, उनमें तलाक क्यों होता है और इसका क्या इलाज है, कैसे इससे बचा जा सकता है। और मेरा दूसरा जो प्रश्न है वह यह है कि किस कार्य को करने से पाप लगता है, ऐसा कौन सा कार्य है जिससे हमें महापाप लगता है और किस कार्य से हम पाप से बच सकते हैं, ऐसा कौन सा काम है जिससे हमारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। माता पार्वती ने जब भगवान शिव से ये 3 प्रश्न किए तो महाप्रभु बोले, पार्वती, तुमने जो ये प्रश्न पूछे हैं वे बेहद ही खूबसूरत हैं, वह संसार के लिए भी बहुत जरूरी है। जब संसार के जीव इन्हें जानेंगे तो इन तीनों प्रश्नों से भरपूर लाभ उठाएंगे। भगवान शिव ने कहा, पार्वती, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं, इस कथा को बड़े गौर से सुनना, बड़े ध्यान से सुनना, और जो कोई भी इसको सच्चे मन से सुनेगा उसके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। तभी भगवान शिव उन्हें सुनाने लगते हैं। कहते हैं कि एक बार नचिकेता नाम का एक लड़का था। वह बड़ा ही जवान, बड़ा ही खूबसूरत लड़का था। उसे धर्म अधर्म का बहुत अच्छी तरह से ज्ञान था। एक बार उसके पिताजी ने कहा कि बेटा, मैं चाहता हूं कि मैं कुछ समय के बाद संन्यास धारण कर लूं, किंतु मेरी एक इच्छा है,
जब मैं संन्यास को जाऊं तो तुम्हें किसी प्रकार का दुख नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं चाहता हूं कि हमारे आश्रम में, हमारे घर पर बहुत सारी वृद्ध गायें हैं और मेरी इच्छा यह है कि मैं एक यज्ञ कराऊं और उस यज्ञ में इन सभी वृद्ध गायों को दान में दे दूं, क्योंकि तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ दूध देने वाली गायें रहेंगी। इन बची हुई वृद्ध गायों का कार्य तुम्हें नहीं करना पड़ेगा, इनकी परेशानी तुम्हें नहीं उठानी पड़ेगी। इतनी बात सुनते ही नचिकेता ने कहा, पिताजी, आप जो सोच रहे हो संन्यास लेने के बारे में वह बिल्कुल सही है, किंतु आपने जो कहा कि मैं वृद्ध गायों को दान में देना चाहता हूं वह धर्म के खिलाफ है। क्योंकि धर्म के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार जो गाय दान में दी जाती है वह दूध देने वाली गाय होती है, और आप तो कहते हो कि मैं तो वृद्ध गाय को दान में दूंगा। इतनी बात सुनते ही नचिकेता का पिता गुस्सा हो जाता है और कहता है कि अब तू मुझे धर्म और अधर्म की बातें सिखाएगा। अगर यही बात है तो मैं तुझे भी दान में दे दूंगा, तुझे मैं यमराज को दान में दे दूंगा, फिर देख लेना। इतनी बात सुनते ही वह नन्हा बालक कहता है कि पिताजी, पहली तो बात यह है, जब आप संन्यास ले रहे हैं तो आप पीछे से मेरी चिंता क्यों कर रहे हैं? क्योंकि संन्यास के बाद आपको केवल अपने प्रभु की चिंता होनी चाहिए, उसका चिंतन होना चाहिए। मेरी चिंता तो आप व्यर्थ में ही कर रहे हैं। और रही दूसरी बात, आप जन्म देने वाले हैं, इस शरीर पर आपका हक है, इसे चाहे दान में दो या अपने पास रखो या इसे नष्ट कर दो। अब इतनी बात जब उसने सुनी तो वह और भी क्रोधित हो जाता है और कहता है कि मैं तुझे आज ही दान में दे दूंगा। अब उस बच्चे ने पिता के हुक्म को सिर मत्थे रख लिया। उसकी मां ने उसे बताया था कि बेटा, जब भी भगवान विष्णु के, भगवान कृष्ण के दर्शन करने हो तो गौ माता में करने चाहिए, भगवान शिव के दर्शन करने हो तो बैल में करने चाहिए, जब भी आपको यमराज के दर्शन करने हैं तो भैंसे में करने चाहिए। अब उसको वह बात याद आ गई और वह बिना खाए पिए कई महीनों तक उस भैंसे के पास बैठा रहा और यमराज के दर्शन की प्रार्थना करता रहा। यमराज खुश हो गए और यमराज ने उसको दर्शन दिए। यमराज ने कहा कि मांगो वत्स, तुम क्या मांगना चाहते हो? नचिकेता ने कहा, भगवान, मेरे पिता ने आपको यही हुक्म दिया है, मुझे भी यही हुक्म दिया है कि मैं तुम्हें यमराज को दान में दे दूंगा, तो आप मुझे स्वीकारो। इतनी बात सुनते ही यमराज कहने लगे कि बेटा, जब से तुमने धर्म का पालन किया है, जब से तुमने न्याय के खिलाफ धर्म के लिए ये जंग शुरू की है, तब से मेरा भी तुम पर कोई हक नहीं रहा। तुम तो सभी देवी देवताओं से भी ऊपर हो गए हो और हम तुम्हारी इस तपस्या से बड़े ही खुश हैं। आज मैं आपको ऐसी बातें बताऊंगा, ऐसा ब्रह्म ज्ञान दे दूंगा जो तुमने कभी जीवन में नहीं सुना होगा। यमराज कहने लगे कि बेटा, जिस घर में गाय होती है, अगर उस घर में रोगी है तो उसे गाय को वैद्य समझना चाहिए, अगर भक्त है तो उसे गाय को भगवान समझना चाहिए, अगर शिष्य है तो उसे गाय को गुरु समझना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को कभी भी जीवन में कोई कष्ट नहीं आता।
उसका गृहस्थ जीवन सुखी होता है, उसके परिवार में कोई कलह नहीं होती, कोई लड़ाई नहीं होती। और सबसे बड़ी बात, जिस प्राणी की शादी, जिस मनुष्य की शादी गोधूली के समय हुई हो, उसका कभी भी तलाक नहीं होता। इतनी बात कहकर वह उसे ज्ञान की बातें सिखा देता है। भगवान शिव यह बातें पार्वती को बता रहे हैं, फिर कहने लगते हैं कि पार्वती, तुम कहती थी ना पाप किस के कारण लगता है, किस काम के करने से हमें पाप होता है, अब वो भी सुनो। तभी वहां पर गौ माता आ जाती है। कामधेनु गौ माता उस बालक को कहती है, बेटा तुमने जो धर्म के लिए हमारा जो साथ दिया है उसके लिए हम भी खुश हैं और आपको कुछ बातें बताना चाहती हूँ। आज आपको बताऊंगी कि पाप किस लिए लगता है। जिस व्यक्ति की दूसरों के धन पर नियत रहती है या दूसरों के धन को हड़प लेता है, उसे छीन लेता है, ऐसे व्यक्ति को महापाप लगता है। जो व्यक्ति दूसरों का सहारा बनने का ढोंग करता है और समय आने पर उसे अकेला छोड़कर भाग जाता है, ऐसे व्यक्ति को महापाप लगता है। और जो आदमी, जो मनुष्य धर्म के खिलाफ कोई भी काम करता है, उस व्यक्ति को भी महापाप लगता है। तो प्यारे दर्शकों, इतनी बात सुनकर पार्वती जी ने कहा कि इस पाप से बचने का उपाय क्या है, इस पाप से हम कैसे बच सकते हैं। तब भगवान शिव कहने लगे कि देवी पार्वती, पाप से बचने का केवल एकमात्र उपाय है, और उपाय यह है कि जो कार्य आप करने वाले हो या जो कर रहे हो, सबसे पहले तो ये सोचो कि तुम क्यों कर रहे हो। फिर सोचो कि इसका परिणाम क्या होगा, और उसके बाद यह विचार करो कि यह जो इसका परिणाम होगा, यह धर्म के खिलाफ है या नहीं, यह धर्म के अनुकूल है या नहीं। अगर वह धर्म के लिए सही है तो वह पाप नहीं है, अगर धर्म के खिलाफ है तो वह पाप है। बस इसी